जय सिया राम बंधुओं। मैं उमंग नाथ शर्मा आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूर्व के अनुसार आज भी मैं आपके लिए उपयोगी चर्चा लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को निश्चित ये प्रसंग प्रभावित करेगा और उपयोगी होगा। हमारे सनातन संस्कृति में पूजा पद्धति में उपयोग और व्यवहार में आने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें एक शंख का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ भी घरों में मंदिर है या मंदिरों के मध्य पूजन के क्रम में शंख की भी उपस्थिति परम आवश्यक होती है और इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका धार्मिक पक्ष भी है, वैज्ञानिक पक्ष भी है और अन्य भी इनके बृहद ऐसे विषय और पक्ष हैं जिन्हें इन छोटे एपिसोड में आपके सामने रखना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम ये बताते हैं कि जो शंख की उत्पत्ति जो हुई है ये समुद्र मंथन के समय इसकी उत्पत्ति हुई है। जो 14 रत्न इसमें से प्राप्त हुए हैं मंथन के मध्य, उसमें से एक शंख का भी स्थान है। 5 जन्य शंख की उत्पत्ति मंथन के बाद हुई थी। उन्हीं के विस्तार के क्रम में ये अनेकानेक स्वरूप में गेहूं के छोटे आकार से लेके बड़े से बड़े आकार के भी शंख पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति अनेक है और आकार भी इनके अनेक हैं। इन्हीं तरह इनके उपयोग भी अनेक हैं। बड़े शंख जो बजने वाले हैं उनकी उपयोगिता अलग है। कुछ शंख सिर्फ सौंदर्य के दृष्टिकोण से घरों में, मंदिरों में और सजावट के कार्य में लाए जाते हैं। उनका अपना योग और महत्व अलग है। कुछ ऐसे शंख होते हैं जिन्हें पूजा के स्थान में महत्व उनका अपना सबसे अलग है। एक तो छोटा शंख होता है जिसमें भगवान के आगे जल रखते हैं और उस जल का उपयोग भगवान के आरती के क्रम में जो जल उतारने का एक क्रम होता है उसमें उसको उपयोग करते हैं। भोग इत्यादि की सामग्री में भोग लगाते समय इसका उपयोग करते हैं और भगवान के आरती के पश्चात इसी शंख में भरे हुए जल से भगवान की आवृत्ति करने के बाद स्वयं अपने ऊपर भी मार्जन एवं जो उपस्थित जन समुदाय परिवार के लोग रहते हैं उन पर भी मार्जन करने का क्रम है। और इसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए। जब भी मंदिर में रखें तो इसको जल भर के रखें। इसमें अपने आप बहुत अद्भुत शक्ति और इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा एक शंख होता है जो बजाने के काम में, भगवत आरती में तमाम जो कथाएं होती हैं या अन्य किसी भी क्रम में इसके बजाने के उपयोग में किया जाता है। इसके भी आकार, प्रकार और ध्वनि, आवाज़ सबके अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी एक शंख जो समुद्र से ही प्राप्त होता है। ये बड़ा शंख है। ये भी बजाने के उपयोग में भी आता है और सौंदर्य के दृष्टिकोण से मंदिरों में और अन्य स्थानों में इसको रखा जा सकता है। कई विभिन्न सुंदर आकार और प्रकार के शंख भी उपलब्ध हैं, मिलते हैं। इन्हीं क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक शंख का क्रम होता है, जैसे इसको वामवर्त शंख कहते हैं। जिसका मुंह बाएं तरफ खुलता हो उसको वामवर्त शंख करते हैं। लेकिन आज जो हमारे चर्चा का प्रसंग है दक्षिणावर्त शंख के संदर्भ में है। तो दक्षिणावर्त शंख
की महत्ता, उपयोगिता और उसका फल बहुत विशेष है। ये दक्षिणावर्त शंख है। ये दक्षिणावर्त शंख बजाने के उपयोग में नहीं आता है। इसकी परतें जो हैं अन्य शंखों के अपेक्षा कुछ थोड़ी सी पतली रहती हैं और इनका आकार प्रकार आपके सामने है, देख लें। इस तरह का ये दक्षिणावर्त शंख है। दक्षिणावर्त शंख का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। ये लक्ष्मी के सहोदर भाई के श्रेणी में आते हैं। सभी शंख लक्ष्मी के सहोदर भाई के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसका अपना बहुत महत्व है। इसके पूजन के क्रम को आज हम आपके सामने बताते हैं और कि इसको कैसे और किस तरह से इसका पूजा करने से आपको लाभ होता है। तो सर्वप्रथम इसमें अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि से नित्य अगर इनकी पूजा करें तो इसमें स्वतः लक्ष्मी का निवास होता है और इनका पूजन करने से घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। कई शास्त्रों के अंदर इनके पूजा का भी विधान दिया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि इसका पूजन अगर नित्य प्रतिदिन घर में होता है तो उस घर का स्वामी या करने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण के समान सौभाग्यशाली एवं धनाढ्य धनपति बन जाता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इसमें चंद्रमा और सूर्य के समान देवत्व स्थापित होता है और इसके मध्य भाग में वरुण देवता का निवास है, पृष्ठ भाग में इसके ब्रह्मा का निवास है और अग्रभाग में इसके गंगा का निवास बताया गया है। इसे कुबेर का भी स्वरूप कहा जाता है कि जो धन के मालिक कुबेर होते हैं उनके भी स्वरूप का स्थायित्व इसके अंदर प्राप्त होता है। इसीलिए इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो मात्र दर्शन मात्र से भी ये पापों का क्षय करते हैं और जिस घर में ये शंख रहता है और जहाँ इसकी पूजा अर्चना होती है वहाँ के मालिक के पराक्रम की वृद्धि होती है और उसको अपने प्रत्येक कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। इस जल में अगर इस शंख में अगर जल भर के घरों के अंदर छिड़का जाए, छिड़काव किया जाए तो घर से दरिद्रता दूर होती है और जिसको बोलते हैं कि नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है वो घर से बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का स्वतः वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए ऐसा अगर आपके पास ये शंख है तो ऐसा प्रयोग अवश्य करें। इसे वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं लक्ष्मी पूजन के संग अगर आपके पास लक्ष्मी यंत्र हो प्राण प्रतिष्ठित या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो इसमें कच्चा दूध, गाय का दूध भर के अगर उनका अभिषेक किया जाए तो अनवरत धन का आगमन आपके घर, परिवार, व्यवसाय और कर्म में प्रारंभ हो जाता है। इन्हें करना चाहिए और इसके संग जो लक्ष्मी का मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं, इस मंत्र को 108 बार जपते हुए इससे अगर लक्ष्मी यंत्र का अभिषेक करते हैं तो कुबेर के समान आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिनके पास दक्षिणावर्त शंख की उपलब्धता है अगर वो उसका पूजन अर्चन नहीं करते हैं तो उनसे बड़ा अभागा
इस संसार में कोई नहीं होता है। शंखों की परंपरा पूजन में बहुत पहले से चली आ रही है। पूजन के अतिरिक्त भी इनकी महत्ता और विशेषता और इनके कार्य की व्यवस्था रही है। पहले युद्ध के पहले शंखनाद किया जाता था, जो युद्ध के प्रारंभ का प्रतीक होता था, या विजय प्राप्ति करने के बाद शंखनाद किया जाता था, जिससे सारे लोगों को ये पता चले कि ये युद्ध हमने विजय कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है। व्यवहारिक रूप से इसके अन्य भी उपयोग हैं सामान्य शंख के। ये तो दक्षिणावर्त शंख के विषय में बतलाया। जो बजने वाले शंख हैं उनके अनेकानेक उपयोग हैं। ऐसी मान्यता है कि शंख के वादन का से जो स्वर निकलता है, उससे जहाँ तक इसकी ध्वनि फैलती है तहाँ बैक्टीरिया, भूत प्रेत, पिशाच या अन्य जो अशुभ आत्माएं हैं वहाँ से दूर भाग जाती हैं, और वातावरण वायु के दृष्टिकोण से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। जिन्हें अस्थमा की शिकायत हो, गले में कोई रोग व्याधि हो, श्वास से संबंधित कोई रोग व्याधि हो, तो इसको निरंतर अगर बजाते हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि आपके रोग घटने में, कम होने में ये बहुत सहायक पक्ष है। जिन्हें स्पष्ट बोलने की दिक्कत हो, उन्हें भी नियमित शंख बजाना चाहिए। इन्हीं बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आज का ये एपिसोड पूरा होता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसको मानने वाले, लाइक करने वालों की संख्या बढ़े, और जिससे हमारे अंदर उत्साहवर्धन हो और हम आपको इन्हीं तरह उपयोगी, छोटी ही सही, सामान्य से ही सही जानकारियों को लेके आपके सामने उपस्थित हों। इन्हीं बातों के संग जय विश्वनाथ, जय